बड़ी प्रसन्नता होगी कि पहली बार भारत में भगवा का और हिंदू नववर्ष का विशेष करके लोगों में उत्साह जागृत हुआ है। जब से पूरे देश में भगवा छाया है तब से एक नववर्ष की भी एक नई क्रांति शुरू हो चुकी है और उसकी क्रांति के आप ये प्रोधा देख रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं माननीय मेघेंद्र जी साहब और माननीय पूज्य हमारे गिरिराज जी पार्षद साहब और मुकेश जी, जो आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम के पूरे हमारी टीम है ये। और अब की बार सांगानेर में पूरे जयपुर में एक अद्भुत रैली निकलने वाली है और वो भगवा रैली। और हिंदू नववर्ष जो नहीं जानता है वो भी इस हिंदू नववर्ष को मनाएगा, ऐसी हमारी कामना है। और हम सभी सनातनियों को आह्वान कर रहे हैं कि आप सब जुड़े इस कार्यक्रम में और नववर्ष मनाएं। हिंदू नववर्ष हमारा सर्व पुरातन नववर्ष है जो हम सब लोग सनातनी विशेष करके इसमें जुड़ने जा रहे हैं और साधु संत भी जुड़ने जा रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी टीम पूरी संघर्ष के साथ और बड़ी तपस्या के साथ लगी हुई है और इसका परिणाम बहुत अच्छा है। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। परम पूज्य संत श्री प्रकाशदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, जैसा कि आप सबको पता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हमारा हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो कहते हैं विक्रम संवत से लेकर षष्ठी की संरचना से लेकर के और कई अद्भुत कार्य इस दिन हुए और हमारे राजस्थान दिवस की स्थापना भी इसी दिन हुई। इसी क्रम में अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति के बैनर तले 30 मार्च 2025 को साढ़े 4 बजे सांगा बाबा मंदिर से हमारे मालपुरा के चौराड़िया पेट्रोल पंप, मानसरोवर, रिद्धि सिद्धि, गोपालपुरा, टोंक फाटक, रामबाग, जेडीएस सर्किल होती हुई गणेश मंदिर मोती डूंगरी तक एक विशाल हिंदू शौर्य रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के लोग, उसमें प्रमुख लोगों को रखा गया है। हमारे संत समाज के लोग उसमें रहने वाले हैं और हजारों की तादाद में हमारे युवा भगवा पताकाएं लेकर बाइक रैली के माध्यम से गाड़ियों के जो अलग अलग हमारे जो 11 रथ है उसमें अलग अलग समाजों के प्रमुख लोग बैठ करके, महिला शक्ति बैठ करके, क्योंकि ये भक्ति और शक्ति बंधन का जो पहला नवरात्रा है तो इसलिए इसमें नारियों का सम्मान भी हो, नारियों का सशक्तिकरण को किस प्रकार से मजबूत करें, उसको लेकर भी इसमें नारी शक्ति की भी एक अच्छी संख्या रहने वाली है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सभी इस हिंदू शौर्य रैली में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उसको भव्यता की ओर लेकर जाए। भक्ति और शक्ति का दोनों प्रदर्शन करने वाले किस तरह का प्रदर्शन होगा? हाँ, भक्ति का और शक्ति का दोनों ही प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि अब सनातन जाग चुका है। और आपने देखा प्रयागराज कुंभ मेले में आप भक्ति और शक्ति दोनों दिखाई दी। तो अब नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, हिंदू नववर्ष। उसके लिए पूरे सनातनियों को शुभकामना, मंगल कामना के साथ साथ हम सभी सांगानेर से, सांगा बाबा की नगरी से मोती डूंगरी गणेश जी महाराज तक ये भगवा यात्रा निकालने जा रहे हैं और विशेष करके युवाओं को इसमें जोड़ रहे हैं और संत महात्मा भी जुड़ रहे हैं, मातृ शक्ति भी जुड़ रही है और सांगानेर का एक इतिहास रचने वाला ये यात्रा रहेगी। इसलिए हम सब में बहुत बड़ी प्रसन्नता है और बहुत बड़ी हमारे कार्यकर्ताओं में भी बड़ी क्रांति आ रही है। इसका उद्देश्य जो आपका है अब वो अनवरत चलता है, आगे भी चलता है, उसको लेकर ही कुछ काम करेंगे आगे? जी, हम सभी सनातनियों को ये प्रयागराज कुंभ के बाद में तो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय रहा है कि देश में हिंदू एक हुआ है और अपने सनातन को पहचानने के लिए लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ी है। और उसी के तहत ये स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लेकर के हम निकले हैं, जो उन्होंने शिकागो में भगवा लहराया है, पूरे विश्व को विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने का संकल्प लिया है। और अब लगता है कि जल्दी ही भारत विश्व गुरु बनेगा और अब गाय माता भी राष्ट्र माता बनेगी, इसलिए संत माता भी जुड़ रहे हैं। आज का युवा कहीं से पथ से भटक रहा है, नशे की बात हो, उसको लेकर के सनातन को लेकर कुछ करेंगे? जी, जितने भी युवा भटक रहे हैं उनको वापस हम, हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो वेद है, हमारी जो संतों की वाणियां हैं, उनको नशा से मुक्त करना और उनको जो राष्ट्र का नशा है,
भक्ति का नशा है जो स्वामी विवेकानंद को था, भगत सिंह को था, चंद्रशेखर आजाद को था, ऐसे ऐसे महापुरुष देशभक्ति के लिए अपना बलिदान दे दिया। वो नशा प्रत्येक युवाओं में ऐसे जागे, इसलिए ये शौर्य रैली निकाली। महाराज जी इतने टाइम हो गया, हिंदू जाग गया है, सनातन हो गए, संत जाग गए, सब जाग गए, अभी तक इतनी देर क्यों लगा रहे हैं अपनी गाय के लिए राष्ट्रमाता घोषित करने में? जी क्यों नहीं कर रहे? इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे? आप लोग क्यों नहीं कर रहे? हिंदू जाग गया, संत भी जाग गया, सत्ता में भी आ गया, अब इसके बाद और क्या चाहिए कि जब गाय के लिए राष्ट्रमाता घोषित करोगे? अब सरकार भी अपनी आ गई है। कब से है? आपसे थोड़ी है। हाँ। पहले से है वो, अब तक नहीं जागे। इनके कान में जूनी रह गई थी, इनको तो जगाओ। जल्दी हो जाएगा। नहीं, अब जल्दी होने वाला है साहब। अभी तो राम मंदिर बना है, धारा 317 हटी, तो अभी गाय तो बाकी है, अब गाय होने वाली है जल्दी। आप तो लगे रहो, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। गाय माता राष्ट्र माता भी बनेगी, आप सबका संकल्प का धन चाहिए। कब तक बन जाएगी? ये तो अभी आपने तो 9 वर्ष मना लो, अभी 9। समाज में कुछ विधर्मियों द्वारा जिस तरीके से कृत्य पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं, उस कृत्य को देखते हुए अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति द्वारा एक हिंदू शौर्य रैली का आगाज भारतीय नववर्ष के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम के दिन हम समाज समिति द्वारा ये निकाला जा रहा है। और ये हिंदू शौर्य रैली युवाओं को, खासकर युवाओं को जोड़ने के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा युवा आज कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति में लिप्त है, तो उसी संस्कृति को, हमारी जो सनातन संस्कृति लाखों वर्षों से चली आ रही है, उसी संस्कृति का संवाहक बनते हुए हमारा युवा इस हिंदू शौर्य रैली में शामिल होगा। और ये हिंदू शौर्य रैली 30 तारीख को साढ़े 4 बजे सांगा बाबा के मंदिर, जिन्होंने सांगानेर की स्थापना करी, सांगा बाबा के मंदिर से विभिन्न मार्गों से मानसरोवर होते हुए और मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर के यहाँ समापन होगा। इस हिंदू शौर्य रैली में हमारी मातृशक्ति भी हमारे साथ रहेगी, और इस हिंदू शौर्य रैली ये हमारा एक आगाज है हिंदुओं को एक होने का, हमारे युवाओं को नई दिशा देने का। अभी तो आप देखिए, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसलिए हम सब कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हम हमारे देश को, हमारी समिति का ये प्रयास रहेगा कि हम एक राजस्थान में ऐसी क्रांति ला देंगे ताकि पूरे विश्व में और पूरे भारत में एक संदेश ऐसा जाए कि हमारे देश को वापस से पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए सारे देश एक हो जाएं और ये कहें कि भारत पहले भी विश्व गुरु था, है और भारत विश्व गुरु रहेगा। जय सनातन, जय हिंदू।